हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नफीस सर और ये है मेरा चैनल। इस चैनल पे मैं केमिस्ट्री न्यू सिलेबस 12 स्टैंडर्ड के लिए जो चैप्टर 7 है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18, इसके एमसीक्यूज कराने वाला हूं जो टेक्स्ट बुक में पेज 163 पर हैं। आइए फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं क्या है। Which of the following has highest electron gain enthalpy? ऑप्शंस हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, ये आपको बताना है। तो टेक्स्ट बुक में आपने इस तरीके से एक टेबल देखा होगा जिसमें एलिमेंट्स के नाम हैं हेलोजन ग्रुप के, उनके एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक कॉलम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, जो कि नेगेटिव वैल्यू होती है बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो क्लोरीन की है 349 किलो जूल पर मोल, इसलिए हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्लोरीन की है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 आर वीकली एसिडिक, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज। तो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलेरियम, तो इनका जो है हाइड्राइड यानी कि हाइड्रोजन के साथ में इनका बॉन्ड है H2। तो ये कितना एसिडिक है, उनकी एसिडिटी के जो ऑर्डर है वो चारों ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है। तो आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा ये एक पैराग्राफ, द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट आर वीकली एसिडिक, द एसिडिक कैरेक्टर यानी कि एसिडिटी ऑफ द हाइड्राइड्स इंक्रीजेस while thermal stability decreases from H2O to H2TE, यानी इनकी जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होती है H2O से H2TE तक। इसका मतलब इसमें H2O सबसे वीक है, उससे स्ट्रॉन्ग H2S और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग H2SC एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होगा H2TE होगा। तो ये ऑर्डर आपको मिलेगा ऑप्शन सी में। सबसे कम एसिडिटी H2O की, उससे ज़्यादा H2S, उससे ज़्यादा इसकी और सबसे ज़्यादा H2TE की। तो ये ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ थर्ड एमसीक्यू इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलेरियम, ये ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है जैसा कि आपने सेकेंड एमसीक्यू में देखा। तो ये इनकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से एलिमेंट की नहीं होती है ये बताना है। तो टेक्स्ट बुक में आपने पैराग्राफ देखा होगा इस चैप्टर में, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन शोज -2, -1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, वाइल अदर एलिमेंट्स जैसे कि ये तीनों हैं शोज -2, +2 एंड +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो +4 अदर्स के लिए है, यानी कि इन तीनों के लिए, और ऑक्सीजन के लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, मतलब ये +4 उसके लिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। करेक्ट आंसर रहेगा ऑक्सीजन, ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, HI acid when heated with concentrated H2SO4 forms HiO3, KiO3, I2 और Ki। तो टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ा होगा, इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोआइडिक एसिड टू आयोडीन। इट मतलब ये हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 ये ऑक्सीडाइज करता है HI को और आयोडीन बनाता है यानी कि I2। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, I2। अगली एमसीक्यू, फिफ्थ एमसीक्यू, ओजोन लेयर इज डिप्लेटेड बाय NO, NO2,
NO3 N2O5, ये 4 ऑप्शन में से एक गैस सेलेक्ट करनी है जिसकी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है। तो टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ा होगा ये टॉपिक, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर इज काउज्ड बाय नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO, ये O3 ओजोन है और NO ये गैस है। ये गैस रिलीज होती है फ्रॉम द कार एग्जॉस्ट ऑफ कार एंड सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स। तो ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन है वो इसी गैस की वजह से है। आंसर है ऑप्शन ए NO। अगले MCQ की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, इन चारों में से कौन जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर। आपने पढ़ा होगा टेक्स्ट बुक में, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ लिक्विड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाइल अदर हाइड्रोजन हाइलाइट्स आर गैसियस। यहाँ पर HI, HBr, HCl, HF 4 ऑप्शन हैं। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए वो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर, और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 293 केल्विन है, यानी कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस। आइए आगे बढ़ते हैं, करेक्ट आंसर रहेगा HF। आगे बढ़ते हैं, इन पायरोसल्फ्यूरस एसिड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज, ये 4 ऑप्शन हैं। पायरोसल्फ्यूरस एसिड क्या होता है वो हम पहले देखेंगे। तो हमारे पास ये एक पैराग्राफ है, इसमें ये इन्फॉर्मेशन है। पायरोसल्फ्यूरस एसिड, जिसको डायसल्फ्यूरस एसिड भी बोलते हैं, ये एक ऑक्सो एसिड है सल्फर का, जिसका फार्मूला है H2SO5, और यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला है H2H2O5, ऑक्सीजन 5 है। The salts of disulfurous acid are called disulfides। तो ये जो डायसल्फाइड्स है हैज़ 2 डायरेक्टली कनेक्टेड सल्फर एटम्स SS। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम बॉन्डेड टू द 3 ऑक्सीजन, लेफ्ट वाला, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 5, वाइल द अदर, ये जो राइट वाला है ये 2 ऑक्सीजन से बाउंडेड है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। स्टूडेंट जैसे कि आपने इन्फॉर्मेशन देखी, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस रॉन्ग हैं। ऑप्शन इस तरीके से होना चाहिए, या फिर एवरेज +4 होना चाहिए, या फिर जिस तरीके से ऑप्शन C लिखा हुआ है उसी तरीके से +3 एंड +5 होना चाहिए। ओनली का वर्ड कुछ और सजेस्ट करता है, तो ये एवरेज होना चाहिए। तो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आंसर B सिलेक्ट करेंगे हम, लेकिन ये एवरेज +4 होगा। आई होप आपने ये समझ लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट MCQ देखते हैं क्या है। स्टेबिलिटी ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स फॉलोज द ऑर्डर। ये 4 ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑर्डर करेक्ट है स्टेबिलिटी को लेकर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में। अगेन आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, ये एक टेबल जिसमें इंटर हैलोजन कंपाउंड्स यानी XX- की थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पे क्लियरली गिवन है। ClF सबसे ग्रेटर स्टेबिलिटी पे है, ICl, IBr, BrCl एंड BrF। तो जब आप चेक करेंगे ऑप्शंस को तो आपको करेक्ट ऑप्शन मिलेगा C, ये है इसका आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं और अगली MCQ देखते हैं। BrCl रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म HBr, Br2 + Cl2, HOBr या फिर HOBr + HCl। अगेन टेक्स्ट बुक में आपने हाइड्रोलाइसिस का टॉपिक पढ़ा होगा, हाइड्रोलाइसिस क्यूज, यानी कि BrCl में वाटर का एडिशन, वाटर से रिएक्शन, तो ये देता है HOBr + HCl। करेक्ट ऑप्शन होगा D, आंसर HOBr + HCl। नेक्स्ट MCQ जो कि 10th MCQ है टेक्स्ट बुक में, ये है क्लोरीन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ फ्लोरीन टू फॉर्म। क्लोरीन का फ्लोरीन से जो रिएक्शन होता है उसमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या है, इन 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है। अगेन
टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ा होगा ये रिएक्शन Cl2 प्लस 3Fe2F2 जो कि एक्सेस अमाउंट में है, इससे मिलता है ClF3। ClF3 ये ऑप्शन बी में है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट MCQ, इन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन्स इज नेवर द सेंट्रल एटम। इनमें से कौन सा हैलोजन सेंट्रल एटम नहीं हो सकता इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में। आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन में से सेंट्रल एटम कौन सा नहीं हो सकता। फ्लोरीन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, so when it combines with other halogen which is less negativity, then fluorine can take electron from other atoms. Due to this compound becomes unstable, that's why fluorine can't be central atom in interhalogen compound. स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लेता है फ्रॉम अदर एटम्स और इस वजह से ये अनस्टेबल होता है और इसी वजह से ये सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। अगली MCQ, टेक्स्ट बुक में 12th MCQ है इस चैप्टर की, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जोड़ी जो है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास हैं। 4 ऑप्शन हैं। अब आपने टेक्स्ट बुक में ये टेबल भी पढ़ा होगा, आई होप। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल हैलोजन +7 +5 +3 +1, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन +7 में 0, +5 में 1, +3 में 2 एंड +1 में 3 लोन पेयर्स हैं। एग्जाम्पल है IF7 जिसमें लोन पेयर नहीं होता, फिर ClF5, BrF5, IF5 में एक लोन पेयर होता है और यहाँ पर ये ऑप्शन सी में नज़र आ रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जिसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगली MCQ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स मॉलिक्यूल्स आर पेयर्ड विथ अदर करेक्ट शेप्स। ये 4 ऑप्शंस हैं। I3 बेंड शेप में होता है, BrF5 ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ClF3 ट्रायगोनल प्लेनर एंड BrF4 स्क्वायर प्लेनर। तो इनमें से कौन सा पेयर है, मॉलिक्यूल्स आर पेयर्ड विथ देयर करेक्ट शेप। तो ये करेक्ट शेप किसका है, ये 4 ऑप्शन में से एक ही करेक्ट है, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो टेक्स्ट बुक में आपने ये टेबल 7.11 देखा होगा, इस टेबल से इन ऑप्शंस को आप कंपेयर करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा A I3 बेंड स्ट्रक्चर। तो टेक्स्ट बुक में लास्ट MCQ है, देखते हैं ये क्या है। अमंग द नोन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इज 3, 6, 7 और 8। हमारे पास इंफॉर्मेशन है द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैव इवन नंबर ऑफ एटम्स 2, 4, 6, 8। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ClF3 इसमें 4 एटम्स हैं, तो इस तरीके से 6 और 8 की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऑड नंबर्स की नहीं। तो 8 एटम्स वाली एग्जांपल है IF7, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा पॉसिबल जो नॉन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है, तो ये 8 एटम्स में ये सिर्फ एक जो है नॉन है IF7, तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 8।